हेलो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th का ज्यामिति करने वाले हैं। एक्सरसाइज जैसे कि हम लोग यूनिट, आप सिलेबस में देखेंगे यूनिट 6 जो है ये त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या क्या हमको लोग को पढ़ना पड़ता है, तो मैं पहले भी इस पर 2 वीडियो ज्यामिति इसका थ्योरम से संबंधित 2 वीडियो में बना चुका हूँ। इसमें 5 थ्योरम पढ़ना है, पांचों थ्योरम से संबंधित फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, 5 प्रमेय पढ़ना है, पांचों प्रमेय से संबंधित उसका जो अनुप्रयोग है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज 6.1 एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ। 6.1 बताने के पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, समरूप आकृति क्या चीज़ होता है। तो समरूप आकृति आप लोग ऐसे घर में सुने होंगे, बहुत आदमी ने बोलता है उसका बेटिया तो मैया जैसा लगती है देखने में, वो देखते हो फलाना का बेटा नहीं जानता है, अरे वो तो बप्पे जैसा लगता है। पूरा एकदम सुनने को मिलेगा। क्यों? उसके जैसा लगना मतलब क्या होता है कि जवान होगा तो उसी तरह लगेगा। जैसे किसी का बेटा अगर पापा जैसा है, मतलब वही है कि उसका बेटा जब जवान होगा तो वो अपने पापा जैसा लगने लगेगा वो। और किसी कहता है उसका बेटिया तो पूरा मैये जैसा लगती है, मतलब उसका बेटी जब जवान होगी तो वो माँ जैसा लगेगी। तो वो एक्चुअल में समरूपता का प्रयोग करता है व्यवहारिक में, ठीक ना। गणित का समरूप गुणधर्म का वहां प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि गणित की आकृति में जो समरूपता का कंडीशन लागू करेंगे तो यहाँ तो 2 फिक्स कंडीशन हम लोग लगाएंगे। तो आते हैं एक्सरसाइज का एग्जांपल लेने के लिए। तो 2 वृत्त जैसे, एक छोटी सी वृत्त हो और एक बड़ी वृत्त हो। इसमें क्या कहेंगे, जैसे मैं बताया कभी बेटी बड़ी होगी तो माँ जैसा लगेगी, बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो पापा जैसा लगने लगेंगे, तो इसलिए कहता है वो बप्पे जैसा लगता है। उसी प्रकार ये छोटा वृत्त को बड़ा कर दो, बड़ा करते जाएंगे। जैसे ये है अगर 7 cm त्रिज्या का और ये 2 cm त्रिज्या का, तो इसको अगर फुलाते जाए और 7 cm त्रिज्या का कर देंगे तो ये होगा इसको ढक लेगा, ढकेगा कि नहीं। तो वृत्त आपस में क्या होगा, समरूप होगा, क्योंकि बड़ा वृत्त के जैसा ही लगा। इसको भी कह देते हैं बप्पे जैसा लग रहा है, इसका बेटा मान लो। इसको समबाहु त्रिभुज हम लोग लेंगे, एक छोटी सी समबाहु त्रिभुज है और एक बड़ी सी समबाहु त्रिभुज है। तो फिर इसको बाप बेटा मान के हम कह सकते हैं, इसको बड़ा जब करेंगे जैसे ये 4 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है मान लिए, और ये है 12 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज। तो इसका भुजा अगर बड़ा करते जाए 4 से 12 cm भुजा का अगर हो जाए तो वो इसको ढक लेगा। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज का उदाहरण हो जाएगा। ये समरूप आकृति हो जाएगा, ये भी समरूप आकृति हो जाएगा। तो समरूप आकृति दुनिया में आप समझ गए, वैसी आकृति को कहेंगे कि जब छोटी को बड़ा करे तो बड़ा आकृति जैसा हो जाए, और बड़ा को फिर छोटा करे तो छोटी आकृति जैसा हो जाए, तब हम इसको क्या कहेंगे, समरूप आकृति। समरूप आकृति में समरूप बहुभुज अगर हो, अर्थात त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, बहुभुज अगर हो, तो बहुभुज में 2 कंडीशन हमेशा देखा जाता है। क्या कंडीशन देखा जाता है, इस दोनों कंडीशन को ध्यान से देखें, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं 2 एग्जांपल भी दूंगा, एक त्रिभुज पर और एक वर्ग पर, उसके बाद एक्सरसाइज में ले जाऊंगा। समरूप त्रिभुज या समरूप चतुर्भुज या समरूप पंचभुज हो तो इसमें 2 कंडीशन क्या होता है। नंबर 1 कंडीशन होता है कि संगत भुजा समान अनुपात में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत भुजा समानुपाती का समान अनुपात में होना चाहिए, संगत भुजा समानुपाती हो। समरूप आकृति में पहला कंडीशन क्या है, समरूप आकृति नहीं, सॉरी समरूप बहुभुज में, आकृति में तो ये वृत्त भी हो जाएगा, तो वृत्त में हम भुजा अनुपात नहीं ले सकते हैं। समरूप बहुभुज सिर्फ होना चाहिए, अर्थात त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज ये सब होना चाहिए भुजा वाला। तो संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। जैसे कि इस दोनों त्रिभुज को देखिए, इसका एक भुजा है 7 सेंटीमीटर, इसका है 14 सेंटीमीटर। अब इस भुजा का इससे अनुपात निकालिए, अर्थात P Q बटे AB अगर करने जाएंगे AB, तो क्या हो जाएगा 7/14, अर्थात कट के कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार QR बटे BC कीजिए, ये 9/18 अर्थात 1/2। इसी प्रकार PR बटे AC करेंगे तो 5/10 अर्थात 1/2। तो संगत भुजा का सबका अनुपात समान हुआ ना, संगत भुजा समान अनुपाती में हो गया। संगत कोण बराबर होना चाहिए, जैसे कि 9 का संगत भुजा कौन था 18। अब देखिए 18 के सम्मुख कोण कितना है 70 डिग्री, और इसका संगत मतलब समझ लीजिए दोस्त भी, इसका दोस्त कौन था ये, इसके सामने में कोण देखिए कितना है 70, तो संगत कोण भी बराबर हो गया। फिर देखिए 14 एक भुजा है, 14 के सम्मुख कोण कितना है 60 डिग्री, 14 का दोस्त इसमें कितना चाहिए, संगत कोण था 7 cm भुजा वाला, इसके सामने देखिए कोण कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, संगत कोण भी बराबर हुआ। तीसरा संगत कोण देखिए तो AC भुजा देखिए 10 सेंटीमीटर, और इसका संगत इसमें कौन है 5 सेंटीमीटर। संगत का अर्थ एक विधि से दोस्त लेकर के कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। दोनों दोस्त है आपस में, इसके सामने कोण देखिए कितना है 50 डिग्री, इसके सामने कोण कितना है 50 डिग्री, संगत कोण भी बराबर है। दोनों कंडीशन लागू हुआ ना कि संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हुआ और संगत कोण बराबर हुआ, इसलिए दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। मैं अगला एग्जांपल लाता हूं। यहाँ देखिए इस वर्ग को 2 वर्ग दिया हुआ है, इसमें एक छोटा वर्ग में AB 6 cm भुजा का वर्ग है और बड़ा वर्ग जो है 18 cm भुजा का वर्ग है। तो इसका अनुपात अगर ज्ञात करते हैं 6 18 हो जाएगा, यानी कि AB बटे PQ का मान कितना आ जाएगा 6/18। CM भी कैंसिल हो जाएगा, 6 है 6 अर्थात कितना है 1/3। इसी प्रकार DC बटे SR ये भी 1/3, BC बटे QR ये भी 1/3, AD बटे PS ये भी 1/3। तो संगत भुजा का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। संगत कोण देखिए तो वर्ग है, प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, अर्थात प्रत्येक कोण भी बराबर है, संगत कोण बराबर है। तो संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हो गया, संगत कोण भी बराबर हो गया, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज में जब चलेंगे तो एक्सरसाइज में एक इसका देखेंगे हम लोग, छोटी एग्जांपल आएगा और मतलब ऑब्जेक्टिव लगभग ऑब्जेक्टिव खाली है और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। अब देखिए, अब यहाँ एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए।
नंबर 1 है सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। बताइए छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, ये आपस में क्या होता है, सर्वांग सम या समरूप। अभी अभी पढ़े समरूप, क्योंकि इसको फुलाएंगे तो इसको ढक लेगा, इसको छोटा करेंगे तो इसको ढक लेगा, तो क्या हो जाएगा, समरूप। अगला क्वेश्चन, सभी वर्ग, अगर वर्ग है तो छोटा को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा को छोटा करेंगे ढक लेगा एक दूसरे को ना। सभी वर्ग आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, वर्ग में सब कोण देखिए, संगत कोण 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 डिग्री होगा, वर्ग है 90 डिग्री होगा, संगत कोण बराबर हुआ। और ये दोनों का अनुपात जितना होगा, चूंकि चारों भुजा एक ही है इसलिए इसका भी अनुपात वही होगा, इसका भी अनुपात वही होगा, इसका भी अनुपात वही होगा, अर्थात संगत भुजा समान अनुपात में होता है वर्ग में, और संगत कोण बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, समरूप। आपको केवल सिलेक्शन करना है, मैं बार बार इसको समझा रहा हूं इसलिए कि आपको याद हो सके। फिर चलिए, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। हमेशा कैसा त्रिभुज समरूप होगा, समद्विबाहु कि समबाहु? समबाहु हमेशा समरूप होगा। क्यों? समद्विबाहु का मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि ये है, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, ये 5√2 है, ये भी तो समद्विबाहु है, ये समद्विबाहु है। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं ये 5 है, ये 10 है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और इसका 10 से कम ही कुछ कम होगा, 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब आप यहां देखिए कि इस त्रिभुज को अगर हम फैलाएंगे तो ये समकोण त्रिभुज है और ये न्यून कोण त्रिभुज है, कभी एक दूसरे को ढकेगा नहीं, ढकेगा, इसका स्ट्रक्चर ही अलग बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर अलग बन जाएगा कितनों फुलाएंगे, और इसको पिचकाएंगे तो ये हमेशा स्ट्रक्चर न्यून कोण त्रिभुज का रहेगा, कोण कभी भी बराबर इसमें नहीं होगा, संगत कोण क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं हो सकता है, हमेशा समरूप कौन होगा, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होगा। समबाहु त्रिभुज क्या होगा, हमेशा समरूप होगा। आइए अब इस पर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, मतलब वो दोनों त्रिभुज हो या दोनों चतुर्भुज हो या दोनों पंचभुज हो, समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर, यही कंडीशन है। तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। हालांकि आगे 6.2 जब पढ़ेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा और ये हमेशा उसमें कम लगते रहेगा। 6.2 पढ़ते समय ये आपको ध्यान में रखना है, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। ये किसका कंडीशन है, ये समरूप त्रिभुज का कंडीशन है। ये हमेशा 6.3 6.4 सब में कम इसका लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, तो समरूप आकृति में आप क्या उदाहरण दे देंगे, तो दो वृत्त दे सकते हैं अलग अलग त्रिज्या का वृत्त, समरूप आकृति का उदाहरण है। दो उदाहरण मान रहा है, दूसरा उदाहरण दीजिए, तो दो समबाहु त्रिभुज, दो अलग अलग भुजा वाला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। फिर कहता ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो इसमें क्या दीजिएगा, एक तो ईंट लिख दीजिएगा, एक तो मुड़ी लिख दीजिए, अपना मुंडी, ये होगा समरूप, कहीं होगा नहीं होगा। और क्या लिखिएगा, दूसरा उदाहरण क्या लिखिएगा, थाली लिख दीजिए और हंडी, भोजन बनाने वाला हंडी, हंडी और थाली कभी समरूप होगा, कुछ भी दो ठो कलम लिख दीजिए और एक ठो बोर्ड लिख दीजिए, तो कभी समरूप होगा। इस प्रकार हजारों आकृति का उदाहरण दे सकते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। कोई भी बहुभुज हो समरूप तभी होगा जब संगत भुजा समानुपात में हो और दूसरा कंडीशन संगत कोण बराबर हो, दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए। चलिए इस पे चेक करते हैं। तो SR भुजा और DC भुजा का अनुपात देखते हैं, 1.5 दूनी 3, 1:2 हो जा रहा है। इसका इसके साथ अनुपात देखते हैं, SP का DA के साथ, तो इसमें भी 1.5 दूनी 3, 1:2 का है, ये भी 1:2 का है, ये भी 1:2 का है। अर्थात संगत भुजा समानुपात में एक कंडीशन तो लागू होगा, दूसरा कंडीशन क्या होता है, संगत कोण बराबर हो। अब इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसमें देखिए ये 90 डिग्री से ज्यादा है, अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, कईयों बराबर होगा, संगत कोण बराबर नहीं हुआ। अर्थात तब इसको क्या कहेंगे, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए इसको समरूप नहीं कहेंगे। अर्थात ये दोनों आकृति समरूप आकृति नहीं है। कारण में आप क्या लिखेगा, कारण सबसे पहले क्या करना है, आपको संगत भुजा समानुपात में
है एवं संगत कोण बराबर नहीं है, यही कारण लिखना है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। कारण इसका क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर नहीं है। इस प्रकार 6.1 खत्म हो गया। ये तो बहुत इजी था, हालांकि इसका बेसिक कंसेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, क्योंकि ये परीक्षा में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसका काम हमेशा लगेगा। ये तो एक प्रॉपर्टी है समरूप आकृति का, कि समरूप आकृति उस या समरूप बहुभुज ऐसे आकृति को कहेंगे जब उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ये दोनों एकदम रट्टा मार लेना है, TBR, टू बी रिमेंबर, इसको रट्टा मार लें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं 6.2 के साथ।